और खबर है दानापुर के रनिया तालाब थाना क्षेत्र से, जहां दबंगों ने महादलितों पर कहर बरपाया। दबंगों ने महादलितों के घर में घुसकर उनसे मारपीट की। मारपीट का वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में दबंगों ने महादलितों की बस्ती पर चढ़ाई कर दी और घर में घुस कर महादलितों की पिटाई की, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कुशवाहा समाज के लोगों ने रविदास समाज के लोगों की पिटाई की, जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुशवाहा समाज के लोगों ने किस तरह से महादलितों पर दबंगई की है। और इस घटना के बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ खास कार्रवाई नहीं की है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दबंगों ने महादलितों पर हमला क्यों किया, इस बात का पता नहीं चला है। सवाल इसके अलावा है कि महादलित बस्ती पर हमला हुआ क्यों, क्या इसके पीछे कारण रहा, इसका भी खुलासा होना बाकी है। पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, पुलिस बेहतर बता सकती है। इसके अलावा जो सवाल हैं कि अब तक पुलिस क्या सो रही है, इस मामले में क्यों नहीं पकड़े गए लोग, क्यों नहीं गिरफ्तारियां हुई, दबंगों पर कार्रवाई कब होगी, इसके इंतजार में वे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिन्हें चोट आई है। इतने असुरक्षित क्यों हैं महादलित? पुलिस के रहते पुलिस के ऊपर इस सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो इतने असुरक्षित क्यों हैं? खबर मुंगेर से है, जहां घर पर फायरिंग समेत कई मामलों में वांछित अपराधी की गोली चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि कुख्यात अपराधी पीके उर्फ शुभम लोगों के घरों पर फायरिंग कर रहा है। इस अपराधी पर मुफस्सिल और कासिम बाजार थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये अपराधी आए दिन गोलीबारी करता है। इससे इलाके में दहशत है। कुछ दिन पहले भी इसने बाका पंचायत के मंगरा पोखर के पास गोलीबारी की। इस घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने इसे पकड़ा और थाने के हवाले किया। हालांकि पीके की गिरफ्तारी के दौरान पीके के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और इसे छुड़ाकर ले गए। जिसके बाद पुलिस ने संदलपुर निवासी टुनटुन यादव, टिंकू कुमार यादव और रंजन कुमार यादव और छोटू यादव को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 20 नामजद के साथ 30 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। नाम का है जिसपे कि पुराना केस है और फरारी चल रहा है। वो इधर से जा रहा था, हम लोग पकड़ के पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले कर दिए। वो फसल था ना, उसके बाद उन लोग का परिवार जो है पुलिस से लड़ाई झगड़ा करके हथम-बाई करके उसको छोड़ा के फरार करवा दिया। उसी में उसका और सब समर्थक आके ईटा पत्थर चलाने लगा और उल्टा ही जो है केस बना दिया है कि हम लोग उससे रंगबाजी मांग रहे हैं और हम लोग उसको मारपीट किए हैं। पूर्णिया के अकबरपुर गांव में तालिबानी करतूत को शर्मसार करते हुए उग्र भीड़ ने एक युवक की पिटाई की और इस पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह लोगों की भीड़ लाठी डंडे से बेरहमी से ही युवक की पिटाई कर रही है। अकबरपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर पीड़ित की जान किसी तरह से बचा पाई और इस दौरान लोगों के चंगुल से पीड़ित को छुड़ाने के दौरान अकबरपुर थाना प्रभारी गणेश पासवान के ऊपर भी हमला कर दिया गया और इसके साथ धक्का मुक्की की गई है। थाना प्रभारी गणेश पासवान ने बताया कि यह घटना 19 मार्च की है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को जवाहर मेहता की ओर से किसी बात को लेकर किशोर पोद्दार की पिटाई की गई थी और इसके बाद परिजनों के बयान पर जवाहर मेहता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन 19 तारीख को किसी ने अफवाह फैला दी कि किशोर पोद्दार की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद उग्र भीड़ ने गांव के एक घर से पकड़कर जवाहर मेहता को बाहर निकाला, लाठी डंडे से पिटाई कर दी। मंगलवार था और 7 बजे जब लैट्रिन करने के लिए नहर के पास आया तो तीनों बापूत मिल के मारा। किसको मारा? मेरे पति को मारा सर। जमार मेहता, उसका बेटा का नाम है मनीष और छोटा बेटा का नाम है दिलखुश। 11 मार्च की रात को दरभंगा के डीएमसीएच इलाके में दवा दुकानों में अगजनी करने वाले 12 लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है और सभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, जबकि कई और छात्रों की पहचान करने में पुलिस लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। 12 मेडिकल छात्रों की पहचान होने के बाद छात्रों के बीच हड़कंप है। पुलिस ने जल्द ही इन सभी की गिरफ्तारी का दावा किया है। एफआईआर तो है, तकरीबन मान के चलिए कि हॉस्टल के जितने भी स्टूडेंट थे 16 बैच से लेके 20 बैच तक के जो भी थे, लगभग 500 की तादाद में टोटल थे उसमें। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन जो भी है इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़े, अरेस्ट करे और
हम चाहते हैं कि डीएमसीएच प्रबंधक जो भी हैं, प्रिंसिपल वो भी है, जो भी स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व है उसको रेस्ट्रिकेट करें। पूरे कैंपस की अगर हम बात करें तो सभी दुकान को मिला के लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। प्राथमिकता यह थी कि सही लड़कों की पहचान करना, चूँकि उसमें डीएमसीएच के छात्र ही लोग इन्वॉल्व थे इस घटना में। तो हम लोगों ने जो वीडियो क्लिप मिले सीसीटीवी के से, उसका हम लोगों ने वहाँ के प्रशासन से, डीएमसीएच के प्रशासन से पहले तो हम लोग सबका नाम का सत्यापन, पिता का और जो घर के पते हैं वो इन 2-3 दिनों के अंदर इसका कर लिया गया है और तकरीबन 12 लोगों की पहचान अभी तक हो पाई है इसमें, और उस पर हम लोग अब जो है वारंट लेके गिरफ्तारी की कार्रवाई इसमें करेंगे। होली के बसियौरा के मौके पर पटना सिटी के दीदारगंज में आज शोभा यात्रा निकाली गई। पुनाडीह गांव से प्राचीन परंपरा के मुताबिक माता सती की शोभा यात्रा निकली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकियां भी पेश की गई। लोग नागा साधु का वेश धारण कर जुलूस में शामिल हुए। शोभा यात्रा सबलपुर गंगा घाट पहुंचकर समाप्त हुई और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सैकड़ों साल पहले पति की मौत के बाद एक विवाहिता सती हुई थी। उसके बाद से गांव वाले उसे माता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। कहानी नहीं, हजार वर्ष पहले के पूर्वज लोग कहते थे। आज की बात नहीं है। पूर्वजों का कथन है कि कायस्थ परिवार में किसी सदस्य का निधन हो गया था। कायस्थ समाज में किसी सदस्य का निधन हो गया तो उनको लाया गया दाह संस्कार के लिए, अर्थी सरा बजा कर लाया गया। घर से निकाल के लोग लाए। अभी सती मंदिर वहाँ देखे हैं, गए थे वहाँ सती स्थान का एक मंदिर बनी हुई है। उस मंदिर के अंदर मंदिर बाद में बनी है, लेकिन उसके पहले लाए उनको सब वहाँ रखा गया। रखने का परंपराएं आज भी जारी है। उसी स्थान पर आज भी लोग ला के रखते हैं, तो उनको रखा गया। और रखने के बाद उनकी पत्नी जो है, जिनकी मृत्यु हुई, उनकी पत्नी करते हुए निकल के चले आए। बिहार पुलिस को आधुनिक बनाने का दावा करने वाली सरकार को मुंह चिढ़ाती एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक आधुनिक थाने में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं यहां हैं, लेकिन इस थाने का दुर्भाग्य यह है कि भवन के उद्घाटन के बाद से पुलिस यहां आई ही नहीं। रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 मंजिला ये भवन कोई आम सरकारी इमारत नहीं, पुलिस थाना है। जी, चौंकिएगा मत, क्योंकि इस थाने को बने 8 साल गुजर गए, लेकिन हर कमरे में ताला लटका है। जहानाबाद के नगर प्रखंड के पश्चिमी इलाके का ये है सिकरिया थाना। भवन को बने 8 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक न यहाँ कोई पुलिसकर्मी की तैनाती हुई, न ही किसी थानेदार की पोस्टिंग हुई। हाजत से लेकर हर विभाग का रूम है यहाँ, लेकिन सब में ताला लटका है। देखा ही वह करने कहियो ना, पुलिस कभी आई ही नहीं, कहियो नजरे न पर लवे हमने कहते। अच्छा, तो क्राइम व्राइम होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? कड़ौना थाना में। कभी इस इलाके में लाल आतंक का साया मंडराता था। ऐसे में साल 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों यहां थाना भवन का शिलान्यास किया गया। फिर 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ओर से थाना भवन का उद्घाटन भी कर दिया गया, लेकिन आज ये भूत बंगला बनकर ही रह गया है। यदि कोई मामला सामने आए तो 5 किलोमीटर दूर कड़ौना जाने की मजबूरी यहाँ के लोगों को होती है। अब तो स्थानीय लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। इसके बारे में कहा क्या जा सकता है, गवर्नमेंट की अपनी है, कब ये आएगा कब नहीं आएगा, क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग पब्लिक का जानते हैं। बात ऐसी है कि हम लोग तो कभी देखे नहीं है कि यहाँ थाना भी चला है। जहानाबाद का पश्चिम का ये इलाका जो कभी रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, लगातार नक्सली गतिविधियां यहाँ होती थी और तभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि यहाँ एक थाने की स्थापना की जाए। पुलिस भवन निर्माण विभाग ने इस थाने का निर्माण भी कराया, लेकिन 8 साल हो गए और अभी तक यहाँ के लोगों को यहाँ एक भी पुलिस नहीं दिखी। समझना मुश्किल नहीं है कि लोगों की सुरक्षा कैसे होती होगी और आखिर थाने के जवान कहाँ हैं, थाना अलॉट है तो उसका हुआ क्या। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। झारखंड में 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू होंगी। इसे लेकर स्कूल में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जहां पहले 1350 परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, वहीं इस बार 1900 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस बार कुल 7 लाख विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 3 लाख तो वहीं इंटर की परीक्षा में लगभग 4 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।
परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी की है। जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया उनमें से कुछ ने तो आज स्कूल बंद भी कर दिया ताकि 24 मार्च के लिए व्यवस्थाएं कर ली जाएं। झारखंड में जैक बोर्ड ने तैयारी कर ली है। 24 मार्च से लगभग 1900 ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां बच्चे आकर अपनी परीक्षा देख सकते हैं। करीब 3 साल बाद ऐसी सुविधा व्यवस्था की गई है। वहीं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 10वीं 12वीं की कक्षा चल रही है जहां पर बच्चों के लिए पर्याप्त केंद्र बना दिया गया है। इससे पहले लगभग 1350 केंद्र बनाए गए थे, वहीं इस बार 1900 केंद्र बनाए गए हैं जहां कुल 600 केंद्र ज्यादा इस बार बनाए गए ताकि बच्चे एग्जाम अपनी दे सके। और लगभग इस बार 7 लाख विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में बैठेंगे। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने बोर्ड्स की परीक्षा को लेकर काफी अच्छी तैयारी कर ली है। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। गुमला के आदिम जनजाति के बिरहोर परिवार आज भी अभावों के बीच जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। वर्तमान में इनके पास न तो बेहतर आवास की सुविधा है, न ही राशन है, पानी की भी सुविधा नहीं है। दरअसल कई साल पहले डुमरी प्रखंड के करमदोन गांव के बाहर एक बिरहोर कॉलोनी बसाई गई थी जहां रहने के लिए बिरसा आवास मिला था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी कोई अभी तक यहां नहीं पहुंचा है। हम लोग को जो भी हम लोग सरकार की तरफ से मिलता है योजना या कोई भी, तो वो हम लोग जगह पहुंच नहीं पाता है। या तो ब्लॉक में आए या तो कहीं मुखिया फंड से या कोई भी फंड से, तो वहाँ हम लोग जगह तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे हम लोग का चापाकल हुआ तो चापाकल भी कम से कम हम लोग के पास अभी 8-10 साल से एक चापाकल है। सरकार की योजना के तहत भी सबसे प्राथमिकता अगर किसी को देना है, चाहे वो कल्याण विभाग की हो या अन्य विभाग के हो, उसके तहत विशेष कर एक अभियान चलाया जाता है जिनके तहत इनको विभिन्न लाभों से सबसे टॉप प्रायोरिटी पर इनको जोड़ा जा सके। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। डाकिया योजना के तहत इनके यहाँ राशन वगैरह जो आ जाती है। गोड्डा में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल की पकड़कर शादी करवा दी। रामगढ़ रोड स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के पास जंगल से दोनों को पकड़ा। प्रेमी जोड़े को पहले ग्रामीणों ने पकड़ा और पास के ही मुरलीडीह लाए, जहां कानून खुद हाथ में लेकर उनकी शादी लगा दी। और युवक गोड्डा में रहकर 12वीं में पढ़ता है, वहीं युवती एएनएम नर्सिंग कर रही है। युवक 18 साल का है और उसकी कानूनन शादी की उम्र भी नहीं है। शादी कराने के बाद ग्रामीण दोनों को परिजन के हवाले करने वाले थे, लेकिन मामले की जानकारी पुलिस को लग गई और इसके बाद पुलिस प्रेमी जोड़े को थाने ले आई। नगर थाना प्रभारी ने जबरन शादी कराने पर नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। पति है शादी से, अपने खुशी से शादी की है ना। कहाँ घूमने आए थे आप लोग? घर कहाँ आपका? नाम क्या हुआ? तो अब इसके साथ जाने के लिए तैयार है? तुमको कोई दिक्कत है? क्या नाम हुआ तुम्हारा? इसको लेके अभी घर जाने के लिए तैयार हो तुम? अब यहाँ से घर जाओगे या फिर कोई दिक्कत है जाके छोड़ दोगे? फिर घर नहीं जाने, गोड्डा में रहते हो। घर वाले को पता नहीं, बताओगे नहीं शादी कर लिए हैं? बोल दिए? क्या बोले पापा? अगर इंसान के अंदर जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो। इंसानियत के संदेशों को लेकर चेन्नई से 30,000 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा पर निकले मोहम्मद जावेद करीब 7,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जमशेदपुर पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय के पास मोहम्मद जावेद का शहर के दिव्यांगों ने स्वागत किया है। जावेद दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, मगर उनके अंदर जज्बे की कोई कमी नहीं। खास तौर से डिजाइन की गई गाड़ी से जावेद देश भ्रमण पर निकले हैं। जावेद ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था चेन्नई से, और 25 मई को बेंगलुरु में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्रा का वे समापन करने वाले हैं। Aim is to bring the awareness. So there are two things are there. In India, there is no proper first aid which is given to after the accident. So for that, bring that awareness, and then proper rehabilitation centers in India. So there is no much rehabilitation centers are there. So because of that, people like us, they don't know how to take care of themselves. जावेद जी जो चेन्नई से 8 मार्च को चले हैं महिला दिवस के दिन, और भुवनेश्वर से कल शाम को जमशेदपुर पहुंचे हैं। कल इनकी व्यवस्था हमारे दिव्यांग साथी सुशांत जी के द्वारा शाही रेजेंसी होटल में किया गया था आम बागान में, और जैसी इसकी जानकारी मिली, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद और दिव्यांग ग्रुप के लोग जो जमशेदपुर में हैं और स्थानीय लोग यहाँ पे उनका स्वागत किए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।